आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक शंक्वाकार पात्र दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दे दी है और उसके आधार का व्यास दे दिया है। ठीक है, अब मुझे बोला जाता है कि एक दर दे रखी है और उस दर से इस पात्र को अगर रंगना है, अगर रंगने का है तो इसका खर्च कितना आएगा इस पात्र को रंग करने में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक शंक्वाकार पात्र बना लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक शंक्वाकार पात्र बना लिया। ये मैंने ये कहा कि अगर ये इसका केंद्र है तो ये इसका पूरा क्या होगा, ये आधार का ये व्यास होगा, व्यास की लंबाई होगी। ठीक है, व्यास की लंबाई को मैं डी से लिखता हूँ, स्मॉल डी से। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि केंद्र से एक किनारे तक की ये दूरी जो होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी आधार की, आर से लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मुझे इस शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई दे रखा है h बराबर 60 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया हुआ है, d बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए इसके तिर्यक पृष्ठ को, इस पृष्ठ को, तिर्यक पृष्ठ कौन सी होता है, ये होता है। ठीक है, इसको रंगने के लिए अगर मैं बोलूं तो दर कितनी दे रखी है, 35 प्रति वर्ग मीटर, 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये इसकी दर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा इस प्रश्न में मुझे सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, ये जो पृष्ठ है इसका ऊंचाई निकालना होगा। तो देखिए इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे ये ऊंचाई चाहिए है, मैं इस शंकु के शीर्ष से यहाँ पर आधार पर लंब डाल दूं तो ये क्या होगा, ये समकोण होगा, क्योंकि ये लंब डाला है मैंने। तो ये एक, देखिए, समकोण त्रिभुज जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका केंद्र था। ठीक है, तो ये आर है, ये इसकी त्रिज्या क्या थी, आधार की आर थी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई मुझे h पता है, ये दे रखा है, तो मैं ये तिर्यक ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई मेरी क्या आ गई, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h का वर्ग प्लस r का वर्ग का अगर वर्गमूल निकाल लूँ तो ये तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई को यहाँ से मैं देखिए क्या लिख लेता हूँ, ये मेरी आ जाएगी, h कितना है देखिए 60, तो 60 का वर्ग, और r कितना है देखिए, r कितना हो जाएगा, अगर d मेरा यहाँ पर व्यास 64 है तो मेरा r हो जाएगा देखिए 64/2 यानी कि 32। तो देखिए ये आ जाएगा 32 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप हल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से दोनों में से 4 का वर्ग बाहर निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए ताकि मुझे यहाँ पर ये संख्याओं का 32 का वर्ग अगर आपको करना है तो 32 का वर्ग भी डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ से ये क्या आ जाता है, 4 का वर्ग बाहर 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 15 का वर्ग यानी कि आ जाएगा ये 225, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 गुणे ये 17। देखिए तो ये कुल कितना आ गया, 17 गुणे 4 में करूँगा तो ये आ जाएगा 68, यानी कि 68 सेंटीमीटर ये मेरा क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सरफेस एरिया इसका क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई गुणे आर गुणे एल। देखिए तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पाई गुणे आर गुणे एल। तो देखिए यहाँ पर पाई कितना है, वैल्यू 22/7 होता है। आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए आर यानी कि त्रिज्या, यानी कि ये हो जाएगा 32, और एल मेरा कितना आया है 68। ठीक है, तो ये मेरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, और यहाँ पर ये क्या है, सब सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, और मुझे देखिए अब यहाँ पर इसको रंगना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे किस में दे रखा है, 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे खर्च निकालना था, तो देखिए खर्च बराबर क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना खर्च लगेगा। तो देखिए मुझे वहाँ पे 1 वर्ग मीटर के लिए देख रखा था, तो 1 सेंटीमीटर के लिए करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये आ जाएगा मेरा कुल खर्च 22/7 गुणे 32
गुणे 68, ये मेरा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और एक वर्ग मीटर के लिए यहाँ पर कितना था खर्च, 35 था, ठीक है, 35 रुपए था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए क्या आ जाएगा, 35/10,000, ठीक है, क्योंकि एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको अब कैलकुलेट कर लूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 7 से मैंने 35 को काट दिया तो ये आ गया 5, ठीक है। अब अगर मैं 5 से अगर इसको काट दूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 2000, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको हल कर लेता हूँ तो ये आ जाता है मेरा 23.94। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।